देख रही है अमृतवाणी भक्ति टीवी। हमारी संस्कृति हमारी पहचान। जहाँ तक खुशियों की बात है, ये सब संसार के भाव हैं। परिवार की खुशी, माता की खुशी, पिता की खुशी, सब संसार के भाव हैं। अपने स्थान पर इनके लिए क्या टिप्पणी करें। माता को बेहद प्रसन्नता हुई, कृष्ण को महान प्रसन्नता हुई, पूरा महल खुशियों से भर गया और फिर पूरी द्वारिका में खुशियां मनाई गई। और यूं बड़ा कुछ बांटा दिया गया, बड़ा कुछ दिया गया, बहुत बधाइयाँ आई, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियों का वातावरण भर हो गया। बंधुओं, 12वें दिन फिर से परिवार इकट्ठा हुआ और बच्चे के नामकरण की बात आई। बालक बड़ा सुंदर था, बहुत ही आभा लिए हुए था और उसकी आभा गुलाबी आभा थी, अत्यंत सुंदर था। सब बारी बारी से गोदी में ले रहे थे, सब प्यार कर रहे थे। बालक भी इतना उत्तम और इतना अच्छा है, हर किसी की गोदी में चला जाता है, रोता नहीं है और सबको बहुत अच्छे से देखता है। सब बड़े प्रसन्न थे। क्या नाम रखा जाए सोचा जाने लगा और बंधुओं उनका नाम रखा गया गज सुकुमार। क्या नाम रखा गया? सुकुमार। सुकुमार शब्द सुकुमाल बनता प्राकृत में, शब्द सुकुमार है। गज सुकुमार अर्थात इसकी उपमा दी गई, गज हाथी को कहते हैं। जैसे आपने कभी देखा उसकी जीभ, उसका तालो बहुत गुलाबी से होते हैं, बड़े कोमल, उसकी बड़ी सारी जीभ होती है, ऐसा लग रहा था। बस उस सुकुमारता को उससे जोड़ करके ये नाम रखा गया। गज सुकुमाली, गज सुकुमाली थी, उसका नाम गज सुकुमार हो, गज सुकुमार हो, ऐसा सबने कहा। बंधुओं नामकरण हो गया और अब लालन पालन की बात आती है। माता दूध पिलाती है, गोदी में लेती हैं, बच्चे को प्यार करती हैं और फिर बालक के कार्य होते हैं, नहलाना है, कपड़े पहनाना है और सारी बातें हैं माता स्वयं अपने हाथों से करती। बहुत है महलों में काम करने वाले, दासियों के अतिरिक्त और बहुत हैं जो सब चाहते हैं ला हम करें, नहीं नहीं मैं करूंगी इसका काम, और किसी को हाथ लगाने नहीं देती है। इस तरह से उस बालक का लालन और पालन हुआ। यूं कहने को 5 धात्रियां रखी गई, लेकिन काम सारा माँ ने किया। और जो मन में दबी हुई भावनाएं थी कि मैंने ये नहीं किया, वो सारी की सारी उन्होंने पूर्ण की। समय अतीत होता गया, बालक बड़ा होता गया, पढ़ने की उम्र आई तो माँ ने कहा, अरे कान्हा, हाँ माँ, तूने भाई के पढ़ने के नहीं सोची? सोचता हूँ माँ। फिर क्या बात है? मैं महलों में ही के लिए प्रबंध करूँगा किसी विद्वान का जो इन्हें पढ़ा दे, और फिर कृष्ण की व्यवस्थाएं बनाई। बंधुओं, सभी कलाएं विद्याओं के लिए अध्यापक आचार्य नियुक्त किए गए। उस जमाने की सर्वोच्च शिक्षा 72 कलाएं थी। इनको गसुकमाल को 72 कलाओं का ज्ञान करवाया गया। पुष्प सुंदर होता है, पुष्प में अगर सुगंध हो तो फिर बात ही क्या है। व्यक्ति के जीवन के अंदर विद्या और विद्या के साथ में विनय अगर हो, उसका जीवन तो इतना सुंदर, आकर्षक और प्रिय हो जाता है कि सब देखते रह जाएं। गसुकमाल उसी का उदाहरण थे। और बड़े होते गए, युवा हो गई, विद्याध्ययन पूरा हो गया, सब बातें हो गई। अब तो माता की दृष्टि कुछ और ही सोचने लगी, और तरफ चली गई। अब तो वे ये सोचते हैं गसुकमाल का विवाह करते हैं। और तो सब बातें देख ले, इसका विवाह करना है, बड़ा चाव है मन के अंदर। हर माँ के मन के चाव होते हैं, उसके मन के भी ये चाव थे, इसका विवाह करना है। कृष्ण से कहा ठीक है। अनेक राजाओं के यहाँ से रिश्ते आने लगे हैं और स्वीकार किए जाने लगे हैं। उस जमाने में बहुविवाह की प्रथा थी,
तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए अनेक कन्याओं के संबंधों को स्वीकार किया गया। इस तरह एक महल जिसका नाम कन्या अंतःपुर रखा गया था, वो इसी कार्य के लिए रखा गया कि जो भी जिनका विवाह होना है, जो स्वीकृति दी है, वे कन्याएं यहाँ पर रहें और फिर एक दिन सबका पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए, ये सोचा गया था। आप देख रहे हैं अमृतवाणी भक्ति टीवी, हमारी संस्कृति हमारी पहचान।